ये है ताऊ देवीलाल की फौज, ये है ओम प्रकाश चौटाला जी की फौज, ये है अभय चौटाला जी की फौज। ये वो सिपाही हैं जो कभी बैरकों में नहीं जाते और 2400 घंटे 12 महीने दिन और रात जन सेवा में लगे रहते हैं। जिला परिषद चुनावों में करनाल जिला परिषद के जिला में 6, 7 और 9 वार्ड से इनेलो ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसके अलावा कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जहां पर समर्थन की बात चल रही है। हम कंवर सिंह जी से मिलेंगे, जो कंवर सिंह इनेलो के वरिष्ठ नेता है, प्रदेश स्तर के नेता हैं और नीलोखेड़ी हल्के में ध्वजा उठाए हैं इनेलो की, जो देवीलाल जी के आदर्शों को चला रहे हैं। कंवर सिंह जी, कौन कौन से वार्ड अनाउंस किए और क्या क्या उसमें कैंडिडेट बनाएंगे? आज चौधरी देवीलाल की नीतियों को देखते हुए, और चौधरी देवीलाल ने हमेशा हरियाणा की जो राजनीति की है, उन्होंने हमेशा मेरे वर्ग की है, किसान की है, गरीब की है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला जी और हमारी जो महिला प्रधान श्रीमती सुनैना चौटाला जी, इन सब ने एक फैसला किया कि नीलोखेड़ी हल्का से अलग अलग बरादरी को टिकट दिया जाए, ताकि हल्का नीलोखेड़ी में कोई ये ना कहे कि एक ही बरादरी को टिकट दिया। हमने सबसे पहले टिकट दिया ओड बरादरी को, वार्ड नंबर 7 से ज्ञानचंद जी को, और फिर हमने वार्ड नंबर 6 से अन्नू शर्मा बरादरी से, जो पंडित बरादरी से आती है, उनको टिकट दिया। फिर हमने एससी में हरिजन कोटे से सोनिया चौहान जी को वार्ड नंबर 9 से दिया है। और इसी कड़ी में हमने 5 में भी समर्थन का ऐलान करना है, उसके लिए अभी हमने इकट्ठा होना है। 5 में भी हम किसी एक बरादरी को देंगे, कैंडिडेट को ही समर्थन करेंगे, चाहे वो किसी बरादरी से हो। लेकिन हम ये देख के करेंगे कि ये नहीं देखेंगे कि किस बरादरी का कितना वोट है, हम देखेंगे कि भी हमारे पार्टी में कौन आदमी किसान और कमेरे वर्ग से है, उसी की मदद करनी है। हमें आदेश है कि किसान, जब 3 कानून के लिए दिल्ली लड़ाई चली हुई थी, तो 3 काले कानून के लिए हमारे प्रिय नेता अभय सिंह ने ही एक इस्तीफा, मात्र पूरे भारतवर्ष में अकेले अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था किसानों के लिए। जब जाकर इस बहरी गूंगी सरकार बीजेपी को पता लगा था कि भाई हरियाणा के अंदर कोई शेर है, वो शेर अभय सिंह चौटाला जी थे, जिन्होंने किसानों के लिए एमएलए पद को भी त्याग दिया था। और इसी कड़ी को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए किसान के बेटे को ही इलेक्शन लड़ाने का मन किया है, चाहे वो किसान की बेटी हो, चाहे वो गरीब की बेटी हो। इसी कड़ी में उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा है कि नीलोखेड़ी हल्का के तीनों प्रत्याशियों को बड़ी मजबूती से, सभी मेरे भाई, हर बरादरी का समर्थन है, 36 बरादरी का समर्थन है। और मैं तो कहूँगा, आज हम इस तरावड़ी की पावन धरती पर उस गुरुद्वारे में खड़े हैं जिस गुरु तेग बहादुर जी ने अपने बलिदान को देते हुए कभी ये नहीं सोचा कि मैं किस बरादरी के लिए बलिदान दे रहा हूँ। हम आज, हमारा सौभाग्य होगा कि हमने पहला चरण गुरु तेग बहादुर जी के गुरुद्वारे से आरंभ किया, और हम तो करेंगे, परमपिता परमेश्वर हमारी इस कामनाओं को सफल करे और मेरे तीनों कैंडिडेट को भारी मतों से जिताए। धन्यवाद जी। ज्ञान जी, आप उम्मीदवार हैं, तो आपको तो अनुभव है राजनीति का, तो इनेलो से जुड़ने पे कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे, संभावना क्या है आपकी जीत की? मैं इनेलो से जुड़ने के लिए बड़ा खुश हूँ। मैं ये चाहता हूँ इनेलो में ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और जिससे विकास कार्य हो, नौकरियां मिले, नौजवानों को नौकरी मिले और बेरोजगारों को भत्ता मिले, यही मेरी इच्छा है। अनु शर्मा जी यहाँ पर हैं, उनके जो साथ है, आप बताएंगे क्या कहना चाहिए? सब प्रचार कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, किस तरह का? देखिए, जैसा कि पार्टी हाईकमान चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने निर्णय लिया है कि जिला परिषद का चुनाव हमने पार्टी सिंबल पर लड़ना है, और हमें आदेश दिया गया कि हमारा नाम नॉमिनेशन किया गया, अनु शर्मा का नाम नॉमिनेशन किया गया है। तो हम पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना चाहते हैं और बड़ी मेहनत से हम इस चुनाव को लड़ेंगे और जीत हासिल करके देंगे। अनु जी, आप इनेलो से उम्मीदवार बनी है, पढ़ी लिखी महिला है, तो महिलाओं के लिए क्या सोचा? कि हर एक महिला शक्ति महिला की सोचती है, तो महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? गांव में आप रहती हैं, गांव में, तो हालांकि आप ज़्यादा बोलने में अनुभव नहीं, लेकिन फिर भी आम भाषा, महिलाओं के लिए क्या सोचती है? महिला को क्या चाहिए जिसके लिए आप लड़ाई लड़ेंगे? शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, लड़कियों को शिक्षा पढ़ाना चाहिए उनमें। तो देखिए, एक और मैं हमारे साथ, मैम जी, आप भी उम्मीदवार है इनेलो की, आप तो हरे कपड़ों में आए हैं, है ना? तो इनेलो से मैं सोनिया चौहान, जो कि चौटाला की मेरे पे बहुत बड़ी मेहर हुई है और मुझे चुना है। मेरे को 1 ही साल हुआ है पार्टी ज्वाइन किए, और मैंने तन मन धन से सुनैना जी के साथ फील्डिंग भी की है, आदमपुर भी गई हूँ, वहाँ फतेहाबाद भी गई हूँ, ऐलनाबाद भी गई हूँ, डोर टू डोर भी किया। तो उन्होंने कुछ देखा, मेरे को टिकट के लिए बोला, खुद
चौटाला जी ने मेरे सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। जनता अपने वार्ड से क्या कहोगे? वार्ड जो मैं अपने वार्ड से बोलूंगी कि मुझे चुनो, मुझे राजनीतिक नहीं करनी, मुझे सेवा करनी है। वेरी गुड। अब इनेलो में ही बोलना सीखे, पहले भाषण देते थे? मैं पहले पढ़ती थी बस, अभी क्या क्वालिफिकेशन है? सुनाना जी को फॉलो कर रही हूँ। कितना पढ़े हुए आपको? मैंने एम इंग्लिश कर रखी है। इंग्लिश की। आपने क्या क्वालिफिकेशन है अपना? +2 किया। +2 की। देखिए महिला शक्ति है ये। देखिए कहते हैं ना महिला चेयरमैन बनेगी, स्टैंप तो, लेकिन ये महिलाएं बोलेंगी एम इंग्लिश अगर कैंडिडेट आप पे आएगा तो आपका फर्ज है उसे वोट दीजिए, क्योंकि जो पढ़ा लिखा कैंडिडेट होगा, साक्षर होगा, निश्चित रूप से वो भला कर सकता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? एससीआर के प्रेसिडेंट आप क्या कहेंगे? जनाब, मैं इंडियन नेशनल लोकदल से सुभाष वाल्मीकि, प्रदेश महासचिव। अपनी पार्टी की कार्यप्रणाली से बहुत अहम रूप से हम खुश हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा के हर वर्ग के लिए बहुत अच्छे काम किए, जो आज तक जिन कामों के किया दूसरी पार्टी संभावना ने। क्या है जीत की आपके? जनाब हाँ, मैं सुभाष वाल्मीकि, जितने कैंडिडेट हमने पार्टी ने यहाँ चुन करके दिया, मैं उनसे बड़ा संतुष्ट हूँ और उनके साथ रह करके उनकी वोट के लिए हम अपील करेंगे और पूर्ण बहुमत से इनके जिता करके और पार्टी में जोड़ने का। देखिए ये है चौधरी देवीलाल की फौज, ये है चौटाला साहब की फौज जो लड़ाई लड़ते हैं। भगवंत सिंह जी आप कुछ कहना चाहिए? कोई इतने तो छत्ती बना दी, छोटे बड़े सब बराबर नहीं। लो चौटाला साहब ने राजे तो वर्कर की कीमत प्रधानमंत्री से ज्यादा होती थी। ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ऐसा है जी, ये लोकदल पार्टी है, ये वर्करों की पार्टी है। यहाँ पे कोई बड़ा वर्कर नहीं, छोटा वर्कर नहीं, सब एक समान है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सभी को मान सम्मान दिया हुआ है। तो हमारी पार्टी ने अपने निशान पे, सिंबल पे इलेक्शन लड़ने का, चुनाव लड़ने का इन्होंने फैसला किया है। तो हमने यहाँ अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो इसलिए हम सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं भी हमारी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दीजिए और इनको बना के सफल करें और हम सेवा करेंगे। हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, दुख सुख में आपके साथ रहेंगे। तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं सभी का। तो आपका भी धन्यवाद पत्रकार भाइयों का। मैं सुखचैन सिंह लागर, जिला निसंग जोन प्रधान। इंडियन नेशनल लोकदल ताऊ देवीलाल के द्वारा लगाया गया वो पौधा है जिस पौधे ने हमेशा ही गरीब तबके, किसान तबके की मदद की है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने गरीब की बेटी को जिला परिषद के लिए चुना है, जिला परिषद की टिकट दी है। हम इसके साथ लग के पूरे जोर शोर से वोटों को डलवाएंगे और इसकी जीत जिता के लेके आएंगे इसको। तो निश्चित रूप से देखिए ये वो युवा हैं, ये इनेलो की फौज है। देखिए चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे या अब भी इनेलो में कोई छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ समान कार्यकर्ता का, यहाँ कार वाला, हेलीकॉप्टर वाला और एक साइकिल पर चलने वाला सब बराबर है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान सबसे ऊपर है। देखिए ये जोन प्रभारी वहाँ इनेलो से हैं। तो सर आपसे भी हम कुछ कहना चाहेंगे, आशीर्वाद आप भी दे रहे हैं, तो कैसी लड़ाई लड़ेंगे आप? बड़ी बड़ी पार्टी है, धनवान लोग हैं। मैं पत्रकार साहबान का धन्यवाद करता हूँ। और इनेलो पार्टी गरीब और कमेरे की पार्टी है। चौटाला साहब ने इनको नुमाइंदा चुना है, ज्ञानचंद जी को, अन्नू शर्मा को, मीना चौहान को। हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएंगे और इनको कामयाब करेंगे। आप खुद कन्विंसिंग में जाएंगे दिन रात, क्योंकि आपके कैंडिडेट? हाँ बिल्कुल जी, अपने कैंडिडेटों की मदद करेंगे तहे दिल से दिन रात जी। देखिए इनेलो ने शंखनाद कर दिया है। जिला परिषद के 3 सीटों से इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है और साफ कह दिया उन्होंने कि किसी भी कीमत पर, ये देखिए टिकटों का जो है वो दिए जा रही है, टिकट्स यहाँ दी जा रही हैं, जो उम्मीदवारों को टिकट यहाँ दी जा रही है, जो उम्मीदवार हैं इनेलो की तरफ से, जो ऑफिशियल उनको लेटर दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से कि आप हमारे अधिकृत उम्मीदवार हैं। तो देखिए अभी आप देखिए सभी जो उम्मीदवार हैं सभी को यहाँ पर टिकट दी जा रही है। नेक्स्ट जो और निश्चित रूप से इनेलो की टिकट काफ़ी मायने रखती है और इनेलो ने टिकट का जो पैमाना रखा है वो वर्कर, उसके अनुशासन, उसकी पार्टी के प्रति समर्पण देखकर दिया गया है। ना छोटा बड़ा, ना कोई अमीर गरीब, लेकिन जो पार्टी का अनुशासित सिपाही है उसको टिकट दी जा रही है और ये टिकटें यहाँ वितरण की जा रही हैं चौधरी कंवर सिंह द्वारा और बाकी इनेलो पदाधिकारियों द्वारा। और अब ये लोग बाजार में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, गांव में जाएंगे, गली में जाएंगे, चौपाल में जाएंगे और जब वहां पर जाकर अपनी वोट मांगेंगे तो निश्चित रूप से इनेलो का एक नया रंग यहाँ दिखाई देगा और इनेलो का नया रंग, नया जोश और नया हौसला निश्चित रूप से काफ़ी मायने रखता है। देखिए बुजुर्गों का सम्मान दिखाया जाता है। देखिए बुजुर्गों को हमने साथ रखा है, उन्होंने जो मीना चौहान ने टिकट ली है इनेलो की तरफ से। और देखिए आप लोगों के पास 3 बेहतरीन उम्मीदवार यहाँ पहुँचे हैं, आप इनकी सपोर्ट कर सकते हैं। आप
इन्हें जिता सकते हैं, क्योंकि अगर एमए इंग्लिश उम्मीदवार आपके पास वोट मांगने आएगा, देखिए ये कॉन्फिडेंस दिखता है, कॉन्फिडेंस दिखता है आपको। जी बहन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जीत के आऊंगी क्योंकि मेरे को बहुत सेवा करनी है। मैंने देखा अपने जो वर्ग में है तो मतलब कि इंडियन नेशनल लोकदल को लेके आना है, क्योंकि सब बीजेपी से और कांग्रेस से चिढ़ चुके हैं। क्योंकि हमें राजनीतिक नहीं करनी, हमें सेवा करनी है। मैं सोनाना दीदी को ही फॉलो करती है और उनको फॉलो करूंगी। देखिए अब आप बी पॉजिटिव न्यूज़ को भी फॉलो करेंगे आगे से, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है पार्टी तरफ से, बेहतरीन उम्मीदवार है। अब फैसला जनता ने करना है। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश।